आज से 4-5 महीने पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई पेमेंट को लेकर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट की थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट इंडिया के फिनटेक इकोसिस्टम पर बहुत ही ज्यादा पड़ा था। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी इस अनाउंसमेंट में कहा था कि यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यूपीआई एप्लीकेशन पर आपको रुपए के क्रेडिट कार्ड को लिंक करने का फीचर मिलेगा। आने वाले टाइम पीरियड में आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी चीज की वजह से इंडिया के फिनटेक इकोसिस्टम पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा है और इसकी वजह से हम सभी का यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर इस चीज का इम्पैक्ट इंडिया के इकोसिस्टम पर क्या पड़ा है और एज अ कस्टमर आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एज अ कस्टमर्स आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। अगर आप लोग यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल पहले से करते हैं और इसका इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं, रिचार्ज करते हैं और इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप पहले यूपीआई के ट्रांजेक्शन करते थे तब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन अवेलेबल था जहां पर यूपीआई पेमेंट करने पर पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यूपीआई पेमेंट ऐप में आप अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूपीआई पेमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ रुपए कार्ड को प्रेफरेंस दिया है। करंटली आप रुपए कार्ड को ही भीम यूपीआई एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो करंटली ये 5 बैंक हैं जो आपको रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई में लिंक करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर आपके पास इन सारे बैंक्स का रुपए क्रेडिट कार्ड है तो आप यूपीआई पेमेंट में इन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाय द वे अगर आप रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई में लिंक करते हैं और उससे पेमेंट करते हैं तो एडिशनली आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने की वजह से 1 से 2% के कैशबैक भी मिलते हैं। इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो आपको रुपए क्रेडिट कार्ड की सर्विस प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर आपका रुपए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा सस्ता भी हो जाएगा। अगर आप लोग रुपए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो करंटली आपको थोड़े से इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं क्योंकि अभी यूपीआई पेमेंट एप्स में इन 5 बैंक्स को ही शामिल किया गया है। लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो यूपीआई एप्लीकेशन में रुपए क्रेडिट कार्ड के बैंक्स को बढ़ाने वाली है और इसकी वजह से मार्केट में आपको बहुत सारे वेरिएंट्स के रुपए क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे जहां पर अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स करने के लिए तब यहाँ पर आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स एंड कैशबैक मिलेंगे। तीसरा बेनिफिट ये है कि आपको अभी फिजिकल क्रेडिट कार्ड कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है क्योंकि आप मार्केट में जहां पर भी जाएंगे वहां पर आपको यूपीआई पेमेंट से पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए पेमेंट करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। आपको सिर्फ क्यूआर कोड को स्कैन करना है और क्यूआर कोड को स्कैन करके ही पेमेंट करना है। पहले क्या होता था कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड साथ में लेकर जाना पड़ता था, कार्ड को स्वाइप करना पड़ता था और फेस का इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना सबसे फास्ट ऑप्शन होता है। अब तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं है क्योंकि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और वहां पर क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपके पास अवेलेबल है तब इसका इस्तेमाल करके आप बड़ी आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं, बड़ी आसानी से पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें इतनी ज्यादा आसान हो गई हैं कि यहाँ पर बहुत सारे डिफिकल्टीज क्रिएट हो सकती हैं। आप लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड के साथ अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तब यहाँ पर आपके सामने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेट्स से आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ है और अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तब इसकी वजह से आपका सिविल स्कोर तो इंपैक्ट करता ही है लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। मतलब अगर आप अपने कार्ड्स को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया के फिनटेक इकोसिस्टम पर इस चीज का कैसे इंपैक्ट पड़ा है। अब जैसे ही मार्केट में अनाउंस हुआ कि यूपीआई पेमेंट पर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके आप और इसी के साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि हाल ही में तो ये 5 बैंक्स हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में सारे के सारे बैंक जो हैं वो यूपीआई की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। पहले हम लोग रुपए क्रेडिट कार्ड को इनेबल करेंगे और उसके बाद मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड को भी यहाँ पर इनेबल करेंगे। अगर आप मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे तो यूपीआई एप्लीकेशन का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। मार्केट में जितने भी यूपीआई एप्लीकेशन है उनका इस्तेमाल लोग ज्यादा करने लगे हैं। अगर आपको बैंक का बैलेंस चेक करना है तब भी आप बैंक में विजिट नहीं करेंगे। अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो आप डायरेक्टली यूपीआई पेमेंट के थ्रू कर देते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे मार्केट में यूपीआई का ट्रेंड बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे बैंक्स पर प्रेशर भी बढ़ते जा रहा है क्योंकि जो ट्रांजेक्शन हम लोग यूपीआई की मदद से करते हैं उसके पीछे का जो बैकएंड का प्रोसेस होता है वो बैंक्स ही करते हैं। तो जितनी तेजी से यूपीआई एप्लीकेशंस आगे बढ़ेंगे उसी तरीके से बैंकिंग के प्रोसेस को भी फास्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप करंट सिचुएशन में बैंकिंग के प्रोसेस को देखेंगे तो थोड़ा सा स्लो है और इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो यहाँ पर यूपीआई एप्लीकेशन और बैंकिंग के सिस्टम की स्पीड में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये भी कहना है कि आने वाले टाइम पीरियड में आप सारे की सारी चीजें यूपीआई एप्लीकेशन से कर सकते हैं। मतलब आपको बैंक में विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या आपको बैंक अकाउंट एज ए सेकेंडरी ऑप्शन होगा आपके पास। तो आने वाले सिचुएशन में क्या होगा, कैसे होगा, ये तो कोई नहीं बता सकता है। लेकिन अगर आप यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। अगर आप यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास एक ऐसा रुपए कार्ड होना चाहिए। अगर आप यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले आपके पास यूपीआई के एप्लीकेशन में ऐड करने के लिए रुपए नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड होना बहुत जरूरी है जहां पर आपको बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक्स मिलेंगे। सेकंड ऑप्शन, अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल आप क्रेडिट कार्ड्स के मैनेजमेंट के लिए
लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चेक का इस्तेमाल कर सकते हैं या मोबीक्विक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ आप लोग कौन से यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।